सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ S21 FE 5G के बारे में। सो गाइस, मैं ये फ़ोन लगभग पिछले 3-4 दिनों से यूज़ कर रहा हूँ और मुझे ये बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि जैसा मैंने सोचा था ये फ़ोन वैसा ही निकला। तो मैं आपसे शेयर करूँगा और भी जो भी मेरे एक्सपीरियंस हैं इस फ़ोन को लेकर। तो बने रहिए वीडियो में और देखते रहिए। गाइस, अभी सबसे पहले जान लेते हैं सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए जब आपके पास फ़ोन आए। यानी जब भी आपके पास फ़ोन हैंड्स ऑन डिलीवर्ड हो जाए उसके बाद आपको सबसे पहले वो 14 चीज़ें क्या करनी चाहिए। जैसा कि आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे, मैंने ये आर्टिकल खोला हुआ है, आप देख सकते हो। इस आर्टिकल में जो कुछ भी लिखा हुआ है मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है, ताकि आपको आसानी हो समझने में। तो चलिए गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए जब आपके पास फ़ोन आए। तो सबसे पहला काम जब आपको करना है वो है डिवाइस को सेटअप करना और उसके बाद एक सिक्योरिटी सिस्टम एश्योर करना, लाइक फिंगरप्रिंट हो या फिर फ्रंट फेसिंग फेस अनलॉक हो, लाइक फ्रंट फेसिंग फेस अनलॉक जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। सो मेरे ख्याल से सबसे बेटर सिक्योरिटी आपको देगा फिंगरप्रिंट। सो आप फिंगरप्रिंट स्कैनर की तरफ जाओ और उसको आप सेटअप कर लो, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हो सबसे पहले आपको सिस्टम सेटिंग्स में जाना है, उसके बाद आपको बायोमेट्रिक्स एंड सिक्योरिटी में जाना है, देन आफ्टर फिंगरप्रिंट्स में जाओ एंड देन फिंगरप्रिंट ऑलवेज ऑन, देन सेलेक्ट द शो आइकन व्हेन स्क्रीन इज़ ऑफ सेटिंग। इसको आप सेलेक्ट करके और इसको ऑन कर लो। सो फिंगरप्रिंट तो हमारा हो गया ऑन, ठीक है, फिंगरप्रिंट हमारा सॉर्टेड हो गया। अब चलिए देखते हैं इसके बाद आपको क्या करना चाहिए। तो जो सेकंड चीज़ है वो हम आपको बताने जा रहे हैं वो है डिस्प्ले। डिस्प्ले एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है। अगर आप चाहते हो कि आपकी बैटरी लंबी चले तो आपको ये काम करना होगा। आप सबसे पहले सेटिंग में जाओ, उसमें आप डिस्प्ले सेक्शन के अंदर एक स्क्रीन मोड का सेक्शन होगा जिसमें आप कलर्स को एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें सेलेक्ट कर लो आप, या आपको नेचुरल रखना है या विविड रखना है। तो गाइज़ मैं सजेस्ट करूँगा आपको नेचुरल मोड में रखो, क्योंकि इससे काफ़ी बैटरी बचत होगी आपकी और आपका काफ़ी पावर सेव होगा, जिससे आप लंबे समय तक फ़ोन को यूज़ कर सकोगे। तो गाइज़ ये हो गई आपकी डिस्प्ले की सेटिंग। तो इसमें आप नॉर्मल मोड में रखो, विविड रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि काफ़ी बैटरी खाता है ये। तो ये हो गया डिस्प्ले से रिलेटेड। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे डार्क मोड की बात करेंगे। तो डार्क मोड और लाइट मोड, यहाँ पे दो सेक्शन हैं डिस्प्ले के अंदर। तो मैं सजेस्ट करूँगा आपको डार्क मोड पे रखो, इससे भी काफ़ी बैटरी बचत होगी आपकी। तो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है डार्क मोड के साथ, आई थिंक मैंने 2 दिन तक लगातार यूज़ किया फ़ोन को और एक चार्ज में यूज़ किया उसको, जिसमें मुझे 1 दिन और 17 घंटे आई थिंक मेरा स्क्रीन ऑफ टाइम था और मेरा स्क्रीन ऑन टाइम था लगभग 7.5 घंटे का, जिसमें मैं हैविली यूज़ किया हूँ उसको, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कितना तगड़ा बैटरी बैकअप दे रहा है इस ये मोड में। तो गाइज़ अब बात करते हैं नेक्स्ट सेटिंग की, जो है स्वाइप जेस्चर की, ठीक है। तो ये आप सिस्टम सेटिंग में डिस्प्ले सेक्शन के अंदर ही आप देख सकते हो स्वाइप जेस्चर, ये ऐसा कुछ आपको दिखेगा। तो आप स्वाइप जेस्चर अगर आप रखना चाहते हो तो स्वाइप जेस्चर रख लो, या फिर बटन के साथ जा सकते हो अगर आप ट्रेडिशनल अप्रोच अपनाते हो एंड्रॉयड फ़ोन को यूज़ करने का। तो मैं सजेस्ट करूँगा आपको स्वाइप जेस्चर्स को यूज़ करने का, बिकॉज़ इसमें क्या होगा, आपको एक मॉडर्न फील आएगी और फुल डिस्प्ले को आप यूटिलाइज़ कर सकोगे और ये काफ़ी एफिशिएंट भी है गाइस। तो इसको आप ऑन कर लो और अच्छे से यूज़ करो, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। सो गाइज़ नेक्स्ट सेटिंग की हम बात करते हैं। ये है हमारा जो साइड बटन है, जो पावर बटन है, उसको अगर लॉन्ग प्रेस करते हैं तो ये बिक्सबी ऑटोमेटिक खुल जाता है। तो इसको आप सेटिंग से चेंज कर सकते हो। आप लॉन्ग प्रेस जब पावर बटन को करोगे तो हमें वो डिस्प्ले दिखना चाहिए जिसमें सारे ऑप्शन हो, पावर ऑफ, शट डाउन और रीस्टार्ट और ये सारे जो ऑप्शन होते हैं एज़ यूजुअल। तो उसको आप चेंज कर सकते हो।
जो कि काफ़ी यूज़फुल फ़ीचर है और डेफिनेटली इसी वजह से पावर बटन दिया जाता है। तो इसको आप चेंज कर लो। बिक्सबी आई थिंक कोई ख़ास यूज़ में आएगा नहीं किसी के, तो इसको आप चेंज कर सकते हो। हाँ, तो इसके बाद आप करो ये, आप चेंज करके और आप नेक्स्ट। सो गाइज़, नेक्स्ट फीचर की तरफ हम बढ़ते हैं, मतलब नेक्स्ट सेटिंग की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेटिंग जो है वो हमारा कीबोर्ड सिलेक्शन का है। तो आपको पता है कि इसमें सैमसंग की तरफ से एक कीबोर्ड दिया जा रहा है जो कि आई थिंक उतना एफिशिएंट और फास्ट नहीं है। तो चूँकि मैं पहले गूगल की तरफ से जो कीबोर्ड आता है जी बोर्ड, उसको यूज़ करता था, तो अभी मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप वही यूज़ करो, ना कि सैमसंग का इनबिल्ट जो कीबोर्ड है। तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से और इसको आप इंस्टॉल करके आप इसको सेट कर सकते हो एज़ योर प्रेफर्ड कीबोर्ड। सो ये आप देख सकते हो, ये सेटिंग कर लेना। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। सो गाइज, नेक्स्ट सेटिंग जो है वो है गूगल डिस्कवर। सो जैसा कि देख सकते हो, आप होम स्क्रीन पे जैसे ही लेफ़्ट स्वाइप करोगे तो आपको गूगल का डिस्कवर स्क्रीन देखने को मिलेगा, जिसमें आप बहुत सारे चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हो, जैसे न्यूज़ हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, और भी आपके इंटरेस्ट से रिलेटेड चीज़ें। जैसे आप गूगल में सर्च करोगे तो जो आपके इंटरेस्ट होंगे उससे रिलेटेड चीज़ें आप डिस्कवर सेक्शन में एक्सप्लोर कर सकते हो। तो आई थिंक इसको सेटअप करना बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। तो हाँ, नेक्स्ट आप सेटिंग में ये कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद गाइज़, ये एक फ़ीचर है लिफ्ट टू वेक का, इसको भी आई थिंक आपको करना चाहिए, क्योंकि ये अच्छा फ़ीचर है। इसको आप करोगे तो आपको बार बार डबल टैप करने की ज़रूरत नहीं होगी स्क्रीन को ऑन करने के लिए, ठीक है। तो इसको भी आप चेकआउट कर सकते हो। हालांकि मैं रिकमेंड करूँगा इसको अभी फ़िलहाल के लिए चेकआउट मत करो, क्योंकि आई थिंक अभी बैटरी में काफ़ी इशू हो रहा है। तो ऑप्टिमाइज़ अभी होने दो बैटरी को, इसको आई थिंक बाद में यूज़ करना, अभी फ़िलहाल के लिए एक्नॉलेज करके रखो, ठीक है। सो गाइज़, नेक्स्ट जो सेटिंग है वो है बिक्सबी रूटीन्स। इसको आप सेटिंग में जाके बिक्सबी रूटीन्स में आप बहुत सारे रूटीन्स को सेट कर सकते हो, जिससे आपका डेली का जो टास्क है वो ऑटोमेट हो सकता है। तो जैसे कि मान लो आपको सुबह अलार्म, जैसे आपका मान लो 6 बजता है, तो आपको बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेट करनी होगी, लाइक अलार्म को बंद करना होगा, फिर उसके बाद एक गाना प्ले करना होगा, सॉन्ग आप प्ले कर सकते हो, फिर उसके बाद एक कॉल लगानी होगी, तो वो भी कर सकते हो आप। इसमें काफ़ी सेटिंग्स हैं, आप जाके उसके साथ देख सकते हो, ठीक है। तो ये काफ़ी यूज़फुल फ़ीचर है बिक्सबी रूटीन्स का, तो आप चेकआउट कर सकते हो इसको। सो गाइस, जो नेक्स्ट सेटिंग मैं सजेस्ट करना चाहूँगा आप लोगों को, वो है 5G को डिसेबल करना, क्योंकि अभी आपको पता ही है कि 5G हमारे कंट्री में अवेलेबल है नहीं, जो कि एटलीस्ट 1 साल से 2 साल लगने वाला है अभी। तो इस सेटिंग को आप डिसेबल करके आप LTE पे सेट करके रखो, इससे आपका बहुत ही बैटरी बचेगा और आप और भी सारे काम कर पाओगे अपने फ़ोन से। तो ये एक काफ़ी यूज़फुल ट्वीक है जो करना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। सो गाइज़, नेक्स्ट जो फीचर है या फिर सेटिंग कह लो, वो है हमारे पास बैटरी ऑप्टिमाइजेशन का, जो कि आप देख सकते हो। तो मैं सजेस्ट करूँगा अभी इनिशियल स्टेज में आप बैटरी ऑप्टिमाइजेशन फ़ीचर को ऑफ़ रखो। इससे क्या होगा, आप जो भी आप काम कर रहे हो वो बैकग्राउंड में जो भी आपका रैम में स्टोर्ड होगा, जो भी फाइल्स वगैरह या फिर ऐप्स डेटा, तो वो मेंटेन रहेगा। अगर आप बैटरी ऑप्टिमाइजेशन ऑफ़ कर देते हो, तो ऑन कर देते हो सॉरी, तो उससे क्या होगा, आपका जो भी रैम में स्टोर्ड डेटा होगा वो फिर से रिफ्रेश होगा। तो इससे काफ़ी अननेसेसरी टाइम वेस्ट होता है, फिर से हमें रीलोड करना होगा और काफ़ी सारा टाइम वेस्ट होगा हमारा। और हाँ, आपको नोटिफिकेशन भी आपको काफ़ी देर से मिलेगा। जैसे ही आपको इसको ऑन रखोगे तो आप पाओगे कि आप नोटिफिकेशन काफ़ी देर से आपको डिलीवर होगा। तो ये भी एक ड्रॉबैक है इस फीचर को ऑन करने का, तो मैं सजेस्ट करूँगा इसको ऑफ ही रखो, ठीक है। सो गाइज़, नेक्स्ट जो हमारे पास सेटिंग है जो आपको आई थिंक इनेबल या डिसेबल करना चाहिए, वो है कैमरा में। कैमरा, जैसे ही गाइज़ आप कैमरा सेटिंग में जाते हो तो आप सबसे राइट मोस्ट साइड में आप देखोगे एक यहाँ पे ये वाला सेक्शन, आप देख पा रहे हो कि नहीं, मैं जूम करके दिखाता हूँ।
ये जो आइकन है इफ़ेक्ट्स का, इसको इसमें आप जाके फेस में एक सेक्शन मिलेगा आपको फेस में इंटेंसिटी का, तो आप उसको डिसेबल कर देना। पहले वो आई थिंक 2 नंबर पे सेट होगा, तो आप उसको डिसेबल कर देना। डिसेबल करने से होगा क्या कि आपका जो नेचुरल जो पिक्चर होता है वो आपको कैप्चर होने लगेगा कैमरे से। सो आई थिंक ये काफ़ी यूज़फुल होगा जब आप फ़ोन फ्रंट कैमरा का यूज़ करोगे, तो ये ट्रू लाइफ और नेचुरल कलर पिक करेगा। तो ये ज़रूर आप कर सकते हो, जो इफ़ेक्ट सेक्शन में है इसको आप जाके डिसेबल कर लेना, ठीक है, फेस वाले सेक्शन में। तो ये काफ़ी यूज़फुल फीचर है। सो गाइज़, लास्ट में चलते चलते मैं आपको एक बहुत ही शानदार ऐप के बारे में बताता हूँ, जो कि वॉलपेपर से रिलेटेड चीज़ है। हाँ, आपको पता होगा कि आप सैमसंग के इनबिल्ड वॉलपेपर में जो भी वॉलपेपर्स अवेलेबल, वॉलपेपर ऐप्स में जो भी वॉलपेपर्स अवेलेबल है, उसमें आप पाओगे कि 6 से 7 वॉलपेपर ही हैं जो कि आई थिंक यूज़फुल है। सो अगर आप चाहते हो कि आप नया कुछ सेट करो अपनी स्क्रीन पर, होम स्क्रीन पे या लॉक स्क्रीन पे, तो उसके लिए मेरे पास 2 वॉलपेपर है जो कि मैंने पाया है ये प्ले स्टोर से मैंने खोज निकाला है, जो जिसका नाम है पेपर्स, और दूसरा जो वॉलपेपर है वो है बैकड्रॉप्स। तो ये 2 वॉलपेपर ऐप काफ़ी यूज़फुल हैं। आप प्ले स्टोर में जाके इसको इंस्टॉल कर सकते हो और अपना वॉलपेपर चेंज कर सकते हो अदर दैन सैमसंग गैलेक्सी वॉलपेपर्स। ओके, सो गाइज, आई होप दिस वीडियो will be useful for you in some way, and if it is useful for you, please hit like button, and yeah, do subscribe my channel for such videos. So thank you so much for watching and have a great day. So मचाते रहो और जय हिंद।